नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताएंगे पाइथन पेपर जो ओ लेवल में तीसरा पेपर कहा जाता है, पाइथन पेपर के बारे में बताएंगे। तो पाइथन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है दोस्तों, और एक चीज़ आप सभी को बता दें, पाइथन के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जब तक उसको सही तरीके से आप समझेंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, यदि x इक्वल टू 56.236 हो तो निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों एक कोड दिया है आउटपुट के लिए, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट में यहाँ पर आपको यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ दोस्तों, फिर डॉट टू एफ डबल कोड में फिर प्रतिशत और यक्स। दोस्तों ये जो कोड है, ये कोड कह रहा है कि जो यक्स की वैल्यू है इसको 2 नंबर तक आपको फ्लूट लेना है, फ्लूटिंग नंबर लेना है। तो जो दोस्तों ये नंबर दिया गया है ये एक फ्लूट नंबर है और इसको दशमलव के बाद संख्या में हमें 2 नंबर तक फ्लूट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है दोस्तों 2f है। 2f का मतलब हमें जो ये फ्लूट नंबर है, फ्लूट मीन्स डेसिमल नंबर होता है दोस्तों, उस फ्लूट में 2 नंबर तक मुझे इसमें लेना है। तो हमारा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 56 पॉइंट, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 2, 3 और 6 लिखा हुआ दोस्तों। तो इसमें जब हम 2 नंबर तक फ्लूट नंबर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 56.23। यहाँ से हमें दशमलव के 2 अंक तक लेना है दोस्तों। और इस 6 जो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर 6 जो लिखा हुआ है, इसको हम हटा देंगे। और जब ये हटेगा तो ये राउंड फिगर करेगा दोस्तों। राउंड फिगर क्या करेगा, अगर कोई संख्या हम यहाँ से हटाते हैं दशमलव के बाद की संख्या को, तो वो संख्या अगर 4 है या 4 से छोटी है तो वो संख्या राउंड फिगर 1 नहीं बढ़ता है। अगर वो संख्या 4 से बड़ी है तो 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 23 तो हमने लिया और 6 को जब हम यहाँ से हटा रहे हैं तो ये 6 जो है 4 से बड़ी संख्या है। इसका एक लॉजिक होता है दोस्तों, 4 या 4 से कम संख्या है तो एक एक संख्या अगर हम राउंड करते हैं तो 4 या 4 से छोटी संख्या है तो कोई भी पॉइंट बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर 4 से बड़ी संख्या है तो हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है। तो यहाँ पर जब 6 को हम हटाते हैं दोस्तों तो ये 4 से बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 56.24 आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है दोस्तों, हमारा यहाँ पर फ्लूट करेगा 2 अंकों तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट में 3.4 ब्रैकेट बंद द्वारा प्रस्तुत वैल्यू क्या है। तो दोस्तों जो ये मैथ में हमारा फ्लोर फंक्शन दिया है, ये फ्लोर फंक्शन हमारा क्या करता है, जो भी नंबर दिया है उस नंबर के पहले नंबर जो इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक नंबर होता है, उसको वापस लाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3.4, तो इसको जब हम फ्लोर करेंगे तो 3.4 3.4 के पहली जो संख्या है वो हमारी 3 होती है दोस्तों। और जो हमारा फ्लोर रिजल्ट देता है दोस्तों वो हमारा इंटीजर में देता है, पूर्णांक में देता है। तो 3.4 के पहले की जो पूर्णांक वाली संख्या है वो हमारा है 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर मैथ डॉट सेलिंग पूछ लेता है फ्लोर के जगह पे सेलिंग, तो फ्लोर जो होता है, जो संख्या दिया होता है उसके पहले की पूर्णांक संख्या बताता है, और सेलिंग जो होता है जो संख्या दिया होता है उसके बाद की पूर्णांक संख्या बताता है। तो 3.4 का जो 3.4 के जो बाद की पूर्णांक संख्या है दोस्तों वो हमारा 4 है। तो हमारा आंसर सेलिंग के थ्रू 4 आ जाएगा और फ्लोर के थ्रू यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों फ्लोर पूछा हुआ है तो इसके पहले की संख्या पूर्णांक में 3 है, तो हमारा यहाँ आंसर 3 आ जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाइथन में वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसमें जो वेरिएबल होता है INIT, ये एक वेरिएबल है। इन हमारा एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो इन होता है ये हमारा एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो वेरिएबल नहीं है पूछ रहा, तो यही इन हमारा एक वेरिएबल नहीं है, और बाकी सब वेरिएबल हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दो नंपे एरे के तत्व बार गुणन की गणना करने का सही तरीका है। दोस्तों यहाँ दो नंपे को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो दो नंपे एरे को एक मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है दोस्तों वो हमारा होता है स्टार। तो इसमें जो दोस्तों दिया गया है कहीं स्टार नहीं दिया गया है। हमारा पहला जो ए वाला विकल्प है दोस्तों, ये हमारा विकल्प सही जा रहा है। एरे 1 या ARR1 मल्टीप्लाई ARR2, मतलब एरे 1 का मल्टीप्लाई किया गया है एरे 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ एक कोड दिया गया है जिसका यहाँ आउटपुट पूछा हुआ है। तो इस कोड में दिया इम्पोर्ट डेट टाइम, फिर डी में जो वैल्यू असाइन कर रहा है दोस्तों वो डेट टाइम एक हमारा इम्पोर्ट वैल्यू है जिसमें डॉट डेट, सिर्फ डेट को लेना है। और यहाँ पर दिया गया है 2017,06,18। 2017 हमारा दोस्तों ईयर है, 06 हमारा मंथ है और 18 हमारा डे है। तो इसको जब हम डेट के उसमें इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो प्रिंट डी होगा वो हमारा होगा, यहाँ पर डैश लग जाता है दोस्तों, तो 17/6/2018 हो जाएगा। हमारा डेट टाइम में डेट को इंक्लूड करने के लिए सिर्फ डेट यहाँ इंक्लूड होगा दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉट अप्लाई फंक्शन मेथड किस प्रकार के ऑब्जेक्ट को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये जो अप्लाई फंक्शन है ये एक प्रकार का फंक्शन है और ये ऑब्जेक्ट को फंक्शन के रूप में स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी। अप्लाई जो फंक्शन है वह एक फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पाइथन है। इस पाइथन के जो क्वेश्चन होते हैं अगर उसको आप ध्यान से नहीं समझकर लगाएंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप सब। यहाँ 7वां नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, 0 ब्रैकेट में 1 स्पेस कंपेबिलिटी वाले किसी एरे में एलिमेंटों के क्रम को उलटने के लिए सबसे कुशल एल्गोरिदम क्या है। तो दोस्तों यहाँ एरे के एलिमेंट को हमें रिवर्स करना है, तो उसके लिए पूछ रहा सबसे अच्छा कौन सा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है दोस्तों, इन प्लेस स्वीपिंग के साथ 2 पॉइंटर तकनीक का यूज करें। जैसे दोस्तों जब हम 2 पॉइंटर तकनीक का यूज करेंगे तो दूसरा वैल्यू उस वैल्यू में ले जा कर के रख देंगे, तो इसी तरीके से हम दूसरे वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी डिक्लेरेशन गलत है। तो यहाँ जो डिक्लेरेशन है दोस्तों पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर -x=7 -x=3 -xyz दोस्तों ये डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर x=7 अंडरस्कोर x=3 अंडरस्कोर xyz अंडरस्कोर 5। दोस्तों इसमें जो मैटर दिया गया है ये सारे मैटर, जैसे यहाँ 7 जो है दोस्तों 7 ये अंडरस्कोर x में असाइन कर रहा है मैटर,
ये जो 7 है एक्स में असाइन कर रहा है, ये 3 भी इसमें जा रहा है असाइन कर रहा है। और जो असाइन होता है दोस्तों वो हमारा जैसे कोई भी वैल्यू इक्वल टू लिखा हुआ है, इधर एक्स लिखा हुआ है दोस्तों और इधर 3 लिखा है, तो ये 3 जो है हमारा लेफ्ट साइड में जो है असाइन होता है। तो इसमें जितने वैल्यू हैं दोस्तों वो सारे वैल्यू हमारे वेरिएबल में असाइन हो रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू सभी सही हैं, इसमें से कोई वैल्यू गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं गलत है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, हम रेंज फंक्शन का उपयोग करके लिस्ट को उल्टे क्रम में कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ट्रेवर्स करने के लिए दोस्तों हमें रेंज फंक्शन जो होता है हमारा, वो हमारा 3 तर्क लेता है। क्या क्या तर्क लेता है दोस्तों? स्टार्ट लेता है, START स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद में स्टॉप लेता है और ये कॉलन के द्वारा दर्शाया जाता है स्टॉप। और उसके बाद जो तीसरा होता है हमारा दोस्तों वो स्टेप होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि रेंज फंक्शन का यूज करके लिस्ट को उल्टे क्रम में कैसे ट्रेवर्स करें। तो लिस्ट को उल्टे क्रम में ट्रेवर्स करने के लिए दोस्तों हमें रेंज फंक्शन में निगेटिव स्टेप का यूज करना होता है दोस्तों। किसका? निगेटिव फंक्शन का। जैसे दोस्तों अगर हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 और 4, तो ये जो हमारा इसको अगर इसके स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो ये 1 हमारा 0 हो जाता है, 2 1, ये 2 और ये 3। और इसको उल्टे क्रम में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाता है -1 -2 -3 और ये -4। तो हमारा दोस्तों अगर 1 2 3 4 को हमें रिवर्स करना है, उल्टे क्रम में लिखना है, तो निगेटिव वैल्यू से मुझे मैटर को मैनेज करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है रेंज फंक्शन में निगेटिव स्टेप का यूज करें। जो यहाँ स्टार्ट स्टॉप और स्टेप दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू से शुरू करना होगा, तो हमारा ये वैल्यू जो है उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइथन में कोई फाइल मौजूद है या नहीं यह जांचने के लिए निम्न में से किस विधि का यूज किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी फाइल को मैनेज करना है, देखना है, तो उस फाइल के पाथ को मैनेज करना होता है। इसलिए फाइल को देखना है या जांचना है तो उसके लिए हमें फाइल के पाथ पर जाना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा os.path.exist फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है os.path.exist फंक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है दोस्तों, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक लिस्ट में दोस्तों यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 और यहाँ दिया है एक और लिस्ट। उसी लिस्ट में दोस्तों हमें यहाँ पर कहा गया इस लिस्ट में 1:4 इक्वल टू लिस्ट में दोस्तों 6, 7, 8। तो इसमें दोस्तों जो ये पहला लिस्ट दिया गया है उसमें मुझे 1:4 स्टेप को स्लाइस करना है, काटना है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अभी हम आपको बताए हैं जो स्टेप होता है हमारा क्या होता है। यहाँ पर पहला स्टेप हमारा होता है स्टार्ट, START, स्टार्ट कॉलन स्टॉप और कॉलन स्टेप होता है दोस्तों, STEP स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों ये 1:4 दिया गया है, यहाँ स्टार्ट दिया गया है और स्टॉप दिया गया है दोस्तों। और हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों अगर इसका नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट 1 से करना है और हमें स्लाइस जो काटना है 4 तक। तो हम इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो इसका नंबर होगा, ये 1 जो हो जाएगा 0 होगा दोस्तों, 0 से हम इसको गिनते हैं और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। दोस्तों जो स्टॉप दिया होता है नंबर, जैसे कि यहाँ दिया गया 1:4,
यहाँ 1:4, तो 4 स्टॉप दिया गया है, तो जो भी वैल्यू स्टॉप दी जाती है उससे एक कम वैल्यू को हम स्लाइस करते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा जो वैल्यू यहाँ आया है 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पर 4 स्टेप आ रहा है, तो एक वैल्यू हम इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो हमारा सिर्फ स्टेप जो कटेगा दोस्तों वो 2 और 3 और 4 कटेगा। और इस स्टेप के वैल्यू को मुझे काट करके उसके जगह पर मुझे 6 7 8 करना है। तो 2 के जगह पे दोस्तों 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 3 के जगह पे, और 4 के जगह पे, सॉरी दोस्तों 3 के जगह पर जो है हम, 1 मिनट दोस्तों, 4 है, 4 के जगह पे हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो ये वैल्यू बना दोस्तों वो बना हमारा 1 6 7 8 और 5। तो ये देखिए किस विकल्प में है दोस्तों, 1 6 7 8 5, ये हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये स्लाइस किया गया है, 1 के वैल्यू को यहाँ से 1 स्टार्ट किया है और 4 तक कहा है दोस्तों, स्टॉप किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 4 है दोस्तों उससे 1 कम करेगा तो 3 तक ही जाएगा। तो यहाँ 2 3 और 4 को ये क्या कर देगा, हटा करके इसी के जगह पे ये जो स्लाइस नंबर दिया गया है 6 7 4, ये इसी के जगह पर मैटर को कर देगा। तो हमारा बन जाएगा मैटर 1 6 7 8 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड कंसोल पर क्या प्रिंट करता है? इफ डबल कोट में दोस्तों कैट, डबल कोट डबल इक्वल टू, डबल कोट में डॉग, डबल इक्वल टू, ब्रैकेट बंद, कॉल एंड प्रिंट, डबल कोट में PRRR, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, इल्स, कॉल एंड प्रिंट, डबल कोट में रफ, RUFF, डबल कोट बंद। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर कैट के बराबर डॉग हो तो हमारा प्रिंट करे PRRR। तो दोस्तों कैट के बराबर डॉग हमारा नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमारा क्या है, गलत है। तो जब हमारा वैल्यू ट्रू होता है दोस्तों तो हमारा पहला वैल्यू यहाँ पर शो करेगा, रिजल्ट देगा। अगर हमारा वैल्यू गलत होता है तो इल्स का जो मैसेज होता है वो देता है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा दोस्तों गलत है, कैट के बराबर डॉग नहीं है, तो हमारा इल्स का मैसेज देगा, और इल्स का मैसेज है RUFF। तो इल्स का मैसेज RUFF, तो ये ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए RUFF। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पाइथन में थर्ड पार्टी मॉड्यूल कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो दोस्तों थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए हमें पिप टूल का यूज किया जाता है। तो कमांड लाइन में पिप इंस्टॉल मॉडल _नेम कमांड का यूज करें। पिप एक टूल होता है दोस्तों जो हमारे थर्ड पार्टी मॉडल को स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है पाइथन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल दी रिटर्न आफ्टर कॉलिंग मॉड्यूल्स। यहाँ पर दोस्तों एक मॉड्यूल्स दिया है 100, 95 एंड मॉड्यूल्स यहाँ पर दिया गया है 95.3, 100.5 एंड मॉड्यूल्स 12, दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूल दिया गया है और यहाँ पर एक कोड दिया गया है। इस कोड के अनुसार इसके रिजल्ट को मुझे यहाँ पर बताना है। जिसे दिया गया है दोस्तों डेफ मॉड्यूल्स यहाँ पर num1, num2। दोस्तों जो ये हमारा यहाँ पर 100 दिया गया है ये num1 है और 95 num2 है। 95.3 ये num1 है और 100.5 ये num2 है। वैसे 12 num1 है और ये 12 num2 है, यहाँ पर है। अभी यहाँ नीचे दिया गया है आंसर इक्वल टू, दोस्तों मुझे आंसर में वैल्यू लाना है क्या, num1 को यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर num2। दोस्तों num1 में num2 से मुझे भाग देना है और यहाँ पर रिमाइंडर दिया गया है। रिमाइंडर हमारा शेष फल के लिए मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पर हमें शेष फल निकालना है। तो दोस्तों अगर हम 100 में, ध्यान से देखिएगा, 100 में 95 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ num1 में दोस्तों num2 से भाग दिया गया है। तो 100 में तो num1 हमारा
ये हमारा 100 1 है और 95 2 है। तो हमें 100 में 95 से जब हम दोस्तों भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा 95, और 100 में से जब 95 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया दोस्तों वो हमारा 5 आया। तो यहाँ पर जो पहले का ये आया, इसका आंसर आया 5। दूसरे में दोस्तों अगर हम 95.3 में 100.5 से भाग देंगे तो हमारा जो भाग जाएगा वो 0 बार जाएगा। तो जब 0 बार जाएगा तो 95.3 में 0 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारा शेषफल जो आएगा वो 95.3 ही आएगा। फिर हमारा दोस्तों यहाँ पर तीसरा मॉड्यूल दिया है, 12 में 12 से भाग देना है। तो जब 12 में 12 से भाग दोगे दोस्तों तो एक बार जाएगा और जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो 5.95.3 यही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें जो आंसर हमारा आ रहा है दोस्तों वो हमारा आंसर नंबर ए है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। दोस्तों पहले वाले नम 1 में दूसरे वाले नम 2 से हमें भाग देना है और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले में आएगा 5 दोस्तों शेषफल, दूसरे में आएगा 95.3 शेषफल और तीसरे में आएगा 0 शेषफल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में टेस्टिंग और डिबगिंग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों टेस्टिंग मीन्स होता है जांचना और डिबगिंग मीन्स होता है एरर को ठीक करना। तो यहाँ पर क्या दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोग्राम सही ढंग से कार्य कर रहा है। तो यहाँ टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, प्रोग्राम सही ढंग से कार्य कर रहा है। और एरर को ठीक करना, तो एरर को ठीक करना तो ये डिबगिंग का काम है। तो हमारा यही विकल्प सही हो गया। आंसर नंबर ए विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा प्रतीक जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर कोई हमें मैटर जोड़ना है तो उसके लिए हमें ए का यूज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सी भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा मैटर है ये मैटर हमारा फाइल में लास्ट में जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, मॉड्यूल और पैकेजों का संग्रह जो एक साथ एक विशिष्ट प्रकार के एप्लीकेशन या आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो क्या कहलाते हैं? दोस्तों मॉड्यूल और पैकेजों का जो संग्रह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है दोस्तों लाइब्रेरी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? दोस्तों तो यहाँ दिया है क्लास ट्रुथ और पास किया गया है दोस्तों x इक्वल टू ट्रुथ फंक्शन। तो ट्रुथ फंक्शन को जो पास किया गया है दोस्तों x में, और यहाँ बूल जो डाटा x को प्रिंट करेगा, तो यहाँ ट्रुथ फंक्शन जो है यहाँ क्लास में भी दिया गया है और ट्रुथ फंक्शन x में असाइन कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ट्रू। हमारा ए विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन में इम्पटी या नल स्टेटमेंट है। तो पाइथन में जो इम्पटी या नल स्टेटमेंट होता है, जो शून्य स्टेटमेंट होता है दोस्तों, वो हमारा पास होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी पास। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 20वें नंबर का, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? तो पाइथन कोड में इनका जो आउटपुट होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ दिया गया है डेफ F1 ब्रैकेट में a कामा b इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, लिस्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर दोस्तों a, इसमें F1 में 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक a दिया गया है और एक b दिया गया है। दोस्तों यहाँ अपेंड किया गया है, a के मैटर को जो है a के वैल्यू को अपेंड करके b में जोड़ा गया है दोस्तों, और b को यहाँ रिटर्न किया गया है। अब यहाँ जो प्रिंट है हमारा F1, ये जो हमारा पहला वैल्यू है दोस्तों, जैसे 2, ये हमारा है a का वैल्यू, तो a इक्वल टू हमारा 2 हो गया। और जो ये लिस्ट में बड़े कोष्टक में दिया गया है 3 कामा 4, तो
तो ये हमारा बी का वैल्यू है दोस्तों, हमारा बी का वैल्यू है। तो हमारा ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, 4। तो दोस्तों जो ये अपेंड फंक्शन ए के वैल्यू को बी में जोड़ रहा है और अपेंड फंक्शन जो वैल्यू जोड़ता है वो लास्ट में जोड़ता है। तो बी का जो वैल्यू है दोस्तों 3, 4 है और लास्ट में ए के वैल्यू को जोड़ देगा तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा 3, 4, 2, ये सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मोड पाइथन सोर्स कोड नामक फाइल में एक से अधिक निर्देश लिखने की अनुमति देता है? तो एक से अधिक लाइन निर्देश लिखने के लिए दोस्तों हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट मोड। हमारा अगला क्वेश्चन, एल्गोरिदम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एल्गोरिथम के बारे में जो कथन सत्य है दोस्तों, एल्गोरिदम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं। तो यही हमारा आंसर सही हो रहा है दोस्तों। हमारा जो एल्गोरिदम होता है वो प्रोग्रामिंग में जो भी मैटर होता है स्टेप बाय स्टेप उस निर्देश को मैनेज करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर पाइथन में कोड पूछा गया दोस्तों, इसका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है D1 = यहाँ दोस्तों एक डिक्शनरी दिया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछता है दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर डिक्शनरी होता है वो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। डिक्शनरी हमारा किस में लिखा जाता है दोस्तों? करली ब्रैकेट में। और टपल जो लिखा जाता है वो यहाँ पर सर्किल ब्रैकेट में लिखा जाता है। और हमारा जो लिस्ट लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है दोस्तों। तो ये हमारा टपल है और ये हमारा डिक्शनरी है और ये हमारा लिस्ट है दोस्तों। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये करली ब्रैकेट में, तो यहाँ एक लिस्ट दिया गया है जिसमें प्रिंट कर रहा है D1 के वैल्यू को 0 से। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारा वैल्यू होता है 0 की नहीं होता है, डिक्शनरी में 0 की नहीं होता है। तो और 0 की को यहाँ पर प्रिंट करेगा तो हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, एरर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 0 की नहीं होता है डिक्शनरी में। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन मॉड्यूल क्या है? तो पाइथन में मॉड्यूल क्या होते हैं दोस्तों? तो पाइथन में जो मॉड्यूल होते हैं, पाइथन कोड युक्त एक फाइल दोस्तों, पाइथन युक्त कोड एक फाइल हमारा ये क्या होता है? पाइथन में मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल में जो है कई फाइलें जुड़ी होती हैं दोस्तों पाइथन के मॉड्यूल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को दोस्तों यहाँ हिंदी में लिखा है सूची 1, या आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं कंसीडर ये लिस्ट 1 एज। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, लिस्ट दिया हुआ है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो लिस्ट में दिया गया है 2, 33, 222, 14, 25। व्हाट इज लिस्ट 1? यहाँ पर दोस्तों आपको स्लाइस करना है, यहाँ पर लिस्ट को ध्यान देना है। तो यहाँ पर दिया गया है :-1। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप 0 दिया है और यहाँ पर जो स्टार्ट जो है यहाँ ये स्टार्ट है। तो ये स्टार्ट हमारा 0 है, ये हमारा स्टॉप है, स्टॉप -1 है। और ये हमारा यहाँ कॉलन जो इधर का है ये भी कुछ नहीं दिया गया तो इसका वैल्यू 0 मान लिया जाता है। ये हमारा स्टेप है। तो ये कह रहा हमारा जो स्टॉप है दोस्तों वो -1 है और स्टार्ट हमारा 0 है। तो यहाँ कह रहा है कि -1 तक ये स्टॉप करना है इसको। तो दोस्तों स्टॉप जो भी वैल्यू दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया गया है -1 तो एक वैल्यू कम कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख करके बताते हैं दोस्तों, या यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ 0 दिया है, 33 दिया, ये दिया। तो अगर इसको हम रिवर्स में लिखते हैं दोस्तों तो ये 25 हमारा -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा 14 हमारा, ये हमारा 222 -3 हो जाएगा और ये 33 हमारा -4 और हमारा 2 जो है ये -5 हो जाएगा।
और यहाँ स्टॉप दिया है दोस्तों -1, तो 1 पॉइंट कम कर देगा। तो 1 पॉइंट जब कम करेगा दोस्तों तो ये हमारा 25 नहीं आएगा। तो हमारा क्या आएगा, 0 से -1 तक स्टॉप करेगा, वैल्यू लेगा, तो 1 कम कर देगा तो ये -1 नहीं आएगा। तो इसमें 2, 33, 222, 14 यही वैल्यू हमारे आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा जा रहा है वो आंसर नंबर ए जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? प्रिंट लेन और ब्रैकेट में दोस्तों डबल कोट में लिखा हुआ हेलो। तो दोस्तों ये जो लेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा लेंथ फंक्शन होता है। जो भी स्ट्रिंग जो भी वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू के स्ट्रिंग को हमारा उस वैल्यू के लेंथ को ये गिनता है। तो हेलो में कितने अक्षर लिखे हुए हैं दोस्तों उसके लेंथ को गिन लेता है। तो HELLO इसमें हेलो में जो अक्षर लिखे हैं दोस्तों ये 5 लिखे हुए हैं। तो लेंथ हमारा जो लेंथ फंक्शन है इस हेलो स्ट्रिंग के अक्षर को गिन करके बता रहा है कि इसमें जो अक्षर हैं वो 5 हैं। तो लेंथ फंक्शन हमारा जो भी मैटर दिया रहता है उसके मैटर को लेंथ के गिन लेता है। तो हेलो में जो लेंथ है दोस्तों वो 5 है। जैसे H1 E2 LL 3 4 और O जो है ये 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 5। हमारा अगला क्वेश्चन, आप फाइल की पोजीशन को प्रारंभ से ही ऑफसेट मान में कैसे बदलें? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई पोजीशन फाइल के पोजीशन को शुरू में बदलना है तो शुरू में बदलने के लिए हम 0 का यूज करते हैं, और वर्तमान में बदलने के लिए दोस्तों हम 1 का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, और अंत में बदलने के लिए हम 2 का यूज करते हैं। लास्ट में बदलना हो तो 2, प्रेजेंट टाइम में बदलना हो तो 1 और शुरू में बदलना हो तो 0। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि प्रारंभ से ही ऑफसेट वैल्यू को में कैसे बदलें। तो ऑफसेट वैल्यू के जो वैल्यू है दोस्तों शुरू में बदलना है तो शुरू में बदलने के लिए हम 0 का यूज करते हैं, और जो ऑफसेट वैल्यू को बदलने की बात होती है वो हमारा सीक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा FP.seek फंक्शन में दोस्तों ऑफसेट कामा 0, तो 0 शुरू में बदलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ कंडीशनों के आधार पर डिसीजन लेने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो जो डिसीजन लिया जाता है दोस्तों वो हमारा सिलेक्शन के द्वारा लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, फाइल में बाइनरी प्रारूप में लिखने और पढ़ने दोनों के तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो ये विकल्प दिया गया है, ये एक फाइल में अगर हमें बाइनरी प्रारूप में मैटर को पढ़ना और लिखना है तो दोस्तों हमें WB+ का यूज करना होता है। W का यूज दोस्तों टेक्स्ट फाइल को लिखने के लिए होता है, WB को बाइनरी फाइल को दोस्तों, और W+ को टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट मतलब पढ़ने और लिखने के लिए यूज होता है दोस्तों। ये जो हमारा WB+ है दोस्तों ये बाइनरी फाइल को पढ़ता लिखता है, W सिर्फ टेक्स्ट फाइल को लिखता है, WB बाइनरी फाइल को लिखता है, और W+ जो है दोस्तों ये फाइल को लिखता है और पढ़ता है। ये बाइनरी फाइल को नहीं मैनेज करता है, ये हमारा सिर्फ फाइल को पढ़ता लिखता है। WB+ जो है दोस्तों हमारे बाइनरी फाइल को पढ़ता और लिखता दोनों है, रीड एंड राइट दोनों करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाइथन में टपल का निर्माण करेगा? तो दोस्तों जो हमारा टपल होता है वो हमारा हमने बताया था आपको, यहाँ पर सर्किल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हमारा माई टपल ब्रैकेट में डबल कोट एप्पल डबल कोट बंद कामा डबल कोट में बनाना डबल कोट बंद कामा डबल कोट में कैरी डबल कोट बंद। तो यही हमारा आंसर सही है, जो ये सही टपल लिखा गया है दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट भी लिखा गया है, तो ये अपना टपल नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकर्सिव फंक्शन क्या है? तो रिकर्सिव जो फंक्शन होता है दोस्तों वो
स्वयं के फंक्शन को कॉल करता है, एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, अपने आप को ये क्या करता है दोस्तों, अपने आप के फंक्शन को ये कॉल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषता नहीं है। तो हमारा इसमें जो मशीन कोड है दोस्तों, यही हमारा नहीं है, क्योंकि मशीन कोड लैंग्वेज जो होता है ये लैंग्वेज हमारा लो लेवल होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है। तो दोस्तों जो पाइथन में हमारे मॉड्यूल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर ए दिया गया है, सभी अक्षर जो लिखे हुए हैं स्मॉल में लिखे हुए हैं। इंपोर्ट मैथ, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, इंपोर्ट में आई कैपिटल है और मैथ में एम कैपिटल है, तो ये नहीं हो सकता है। इंपोर्ट में सभी स्मॉल हैं लेकिन मैथ में एम कैपिटल हो गया, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। इनमें इंपोर्ट में आई कैपिटल है दोस्तों और मैथ स्मॉल में लिखा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये हमारा नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ए विकल्प है ये सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हमारा जो मैथ मॉडल होता है, मॉड्यूल होता है, वो केस सेंसिटिव होता है दोस्तों। तो केस सेंसिटिव के लिए जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये स्मॉल में लिखा, तो स्मॉल में ही ये लिखा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन शब्द में ए का सूचकांक क्या है। तो जो ए का इंडेक्स होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे प्रेजेंटेशन में अगर हम इसके लिस्ट को गिनेंगे, सूचकांक को गिनेंगे, इंडेक्स को, तो जैसे यहाँ लिखा है PRESENTATION दोस्तों लिखा हुआ है। तो P जो है हमारा ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये P हमारा 0 पे है, R हमारा 1 पे, E 2 पे, यहाँ पर S 3 पर, E 4 पर दोस्तों, N जो है हमारा 5, T हमारा है 6 और A है हमारा 7 नंबर पे। 0 नंबर से हमें यहाँ पर काउंट करना है दोस्तों, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5, तो जो हमारा A का इंडेक्स है वो 7 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी 7। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल कहा जाता है। तो मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है ए, ये क्लाइंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आप किसी फाइल ऑब्जेक्ट एफपी को कैसे क्लोज करें। तो दोस्तों एफपी ऑब्जेक्ट क्लोज करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए हमें fp.close फंक्शन का यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दोस्तों दिया गया है कॉलन, ध्यान दीजिएगा, कॉलन दिया गया है दोस्तों, फिर कॉलन -1। तो दोस्तों यहाँ जो स्टार्ट है वो 0 है, स्टॉप जो है वो 0 है और स्टेप जो है -1 है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर हमारा वैल्यू, स्टेप जो है हमारा 1 है, तो जो भी वैल्यू हमारा दिया जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ से पीछे से अगर लिखेंगे तो -1, -2 और -3, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टेप जो है, स्टेप हमारा -1 लेना है, एक -1 स्टेप लेना है, पीछे से लेना है दोस्तों। तो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा जा रहा है रिवर्स एरे या अनुक्रम प्रिंट करना। पीछे से ये दोस्तों हमारा अनुक्रम क्या करेगा, प्रिंट करेगा, रिवर्स करेगा, क्योंकि स्टेप यहाँ पर -1 है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पाइथन में स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है।
तो इसमें जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है दोस्तों, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये हमारा रिक्वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। ये जो रिक्वेस्ट स्लिप है ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा HTTP लाइब्रेरी में यूज किया जाते हैं दोस्तों। और ये जो हमारा SYS है, टाइम है, URLLIB जो है ये हमारा पाइथन लाइब्रेरी में यूज किए जाते हैं। और रिक्वेस्ट स्लिप जो है दोस्तों ये हमारा HTTP लाइब्रेरी में यूज किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो विकल्प है डी नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, आपने पाइथन में एक निर्देश इस प्रकार दिया है, प्रिंट पाइथन कामा जावा C++ ETC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डबल कोट बंद है दोस्तों, फिर यहाँ डॉट स्प्लिट फंक्शन। दोस्तों ये जो प्रोग्राम दिया गया है इसको यहाँ पर हमें स्प्लिट करना है। क्या करना है दोस्तों? स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट जो फंक्शन होता है दोस्तों ये हमारे मैटर को लिस्ट में बदल देता है। तो ये जो हमारा पाइथन जावा ये है हमारे लिस्ट में बदलने के लिए, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है दोस्तों पहला ही विकल्प हमारा सही जा रहा है, क्योंकि लिस्ट जो हमारा होता है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और जो विकल्प है दोस्तों किसी में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए। स्प्लिट जो फंक्शन होता है दोस्तों, जो भी मैटर दिया रहता है, जैसे ये टपल में लिखा हुआ है मैटर दोस्तों, तो ये इसको किस में कर देता है? लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा HTML कोड का एक इमेज को चयन योग्य बताता है? तो HTML में जो इमेज होता है दोस्तों वो IMG SRC से यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा दोस्तों आंसर नंबर डी भी सही हो सकता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर एक मैटर दे दिया है, यहाँ ए को क्लोज किया गया है, ये एंकर लिंक है। तो यहाँ पर ए जब ओपन ही नहीं है दोस्तों तो ए क्या क्लोज होगा? हमारा जो सही कोड है दोस्तों वो टैग में IMG यहाँ स्पेस होना चाहिए दोस्तों, यहाँ SRC इक्वल टू यहाँ पर उसका पाथ देना है, फिर यहाँ पर जो भी ब्रैकेट बंद करके, तो ये हमारा जो पाथ आएगा ये फाइल का पाथ रहेगा दोस्तों, तो हमारे स्क्रीन पर वो इमेज को इंसर्ट करा देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही की बात कर रहा है दोस्तों? तो हमारा जो कथन सही है इसमें पहला दिया गया है, टाइप ब्रैकेट में 1 2 3 str2 वैल्यू रिटर्न करता है, टाइप 1 2 3 क्लास स्ट्रिंग। तो दोस्तों ये जो हमारा 1 2 3 ये ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है टाइप ब्रैकेट में डबल कोड में 1 2 3 डबल कोड बंद ब्रैकेट बंद, टैग में क्लास str स्ट्रिंग। दोस्तों स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ पर, और टेक्स्ट स्ट्रिंग जो होता है दोस्तों सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा सी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ओपन फंक्शन के लिए सिंटैक्स पर विचार करें। यहाँ पर दिया है दोस्तों, फाइल हैंडलर डैश ओपन ब्रैकेट में डबल कोड में फाइल नेम डबल कोड बंद कामा डबल कोड में ओपन मोड डबल कोड बंद कामा डबल कोड में बफरिंग डबल कोड बंद और ब्रैकेट बंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो कथन गलत होता है इसमें हमारा जो है जीरो बफरिंग पूर्ण के रूप में केवल टेक्स्ट मोड में अनुमति दी जाती है। तो ये दोस्तों केवल टेक्स्ट मोड में अनुमति नहीं दी जाती है, ये बाइनरी मोड में भी अनुमति दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही हमारा विकल्प गलत है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है फाइल हैंडलर के लिए। तो फाइल जो हमारा होता है 01 में मैनेज होता है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है बी नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल हैंडल फाइल 1 से n संख्या के कैरेक्टर रीड करने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो n नंबर के मैटर को रीड करने के लिए दोस्तों हम फाइल 1 डॉट रीड फंक्शन का यूज करते हैं। तो रीड n रहेगा दोस्तों फंक्शन के अंदर, तो n के फंक्शन को ये रीड करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फंक्शन में स्थानीय वेरिएबल क्या है?
तो किसी फंक्शन में जो स्थानीय वेरिएबल होता है दोस्तों, वो होता है किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल जिसे केवल उस फंक्शन के भीतर ही एक्सेस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइल खोलते समय मोड यक्स क्या करता है? फाइल को जब हम ओपन करते हैं दोस्तों, तो मोड यक्स हमारा क्या करता है? तो जो मोड यक्स है हमारा, वो हमारा फाइल को विशेष निर्माण के लिए खोलता है और यदि फाइल मौजूद है तो एरर उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन 3, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है दोस्तों, 1 डबल मल्टीप्लाई 3 का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों अगर हमारा 3 दिया है, 3 मल्टीप्लाई, ध्यान से समझिएगा इसको दोस्तों, 1 और डबल मल्टीप्लाई, अगर दोस्तों डबल मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है तो समझ लीजिए कि उस वैल्यू के ऊपर घात लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 के घाते 3, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1 को 3 बार गुणा। तो 1 का जब 3 बार गुणा होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 एकन्ने 1, 1 एकन्ने 1, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 1 आएगा दोस्तों। और ये यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे 1 बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। दोस्तों अगर डबल मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है तो समझ लेना उस नंबर पर उतना घात लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 1 डबल मल्टीप्लाई 3, इसलिए 1 के घाते 3 बराबर क्या होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 को 3 बार गुणा करना है दोस्तों, और 3 बार करोगे तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड स्निपेट के निष्पादन के बाद वेरिएबल रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों रिजल्ट, तो एक रिजल्ट वैल्यू है दोस्तों, उसमें 10 वैल्यू को असाइन किया गया है। तो रिजल्ट में सबसे पहला वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 है। फिर यहाँ रिजल्ट में +5, तो दोस्तों यहाँ प्लस चिन्ह है, इसलिए रिजल्ट में ये 5 जोड़ दे रहा है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। हमारा वैल्यू कितना हुआ दोस्तों, 15 हो गया। फिर ये रिजल्ट कह रहा है रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो जो वैल्यू आया है दोस्तों उसमें कह रहा है उस रिजल्ट के वैल्यू में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 दूना 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड दी आउटपुट, इसमें आउटपुट ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल है दोस्तों, इसमें इंटीजर यहाँ पूर्णांक इनपुट करना है, इंटर ये नंबर, तो ये जो नंबर हम इनपुट करेंगे दोस्तों वो नम में जाएगा और नम वाला वैल्यू हमारा एन में जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है रिवर्स करना है 0 से, और व्हाइल चलाना है एन का वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। और यहाँ रिमाइंडर REM लिखा है दोस्तों, ये रिमाइंडर की बात कर रहा है। तो एन के वैल्यू में हम 10 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, और रिमाइंडर इसका हमारा यहाँ पर 0 आना चाहिए दोस्तों। तो जब 0 आएगा तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देख सकते हो 10 से यहाँ पर वो किया गया है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ से रिवर्स करना है दोस्तों। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बताया है विकल्प के अनुसार दोस्तों, हम समझेंगे इन्होंने एक नंबर दिया 1 2 3, और इस वैल्यू को अगर ये इसका है, ये 1 है, ये सॉरी दोस्तों 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा जो है ये 3 2 1 हो जाएगा। तो हमारा यही पहला वैल्यू ही सही जा रहा है। अगर हम 1 2 3 वैल्यू देते हैं दोस्तों और उसको रिवर्स करेगा, उल्टा करेगा, घुमाएगा, तो 3 2 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, 25 का बाइनरी निरूपण क्या होगा? तो दोस्तों ये जो 25 लिखा है ये डेसिमल में लिखा हुआ है और बाइनरी में इसको बदलना है। तो दोस्तों डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हम डेसिमल का जो यहाँ पर नंबर होता है उसमें बाइनरी का जो बेस होता है दोस्तों 2, उससे भाग देते हैं। तो जब 2 से हम 25 में भाग देंगे दोस्तों तो हमारा 12 बार जाएगा,
और 12 दूना 24 और 25 में से जब 24 घटेगा तो इसका जो शेष है दोस्तों 1 बचेगा। फिर हम 12 में फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 6 बार जाएगा और शेष हमारा 0 आएगा, क्योंकि 2 छक 12 ये पूरा कट जा रहा है। फिर 6 में दोस्तों हम 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6, तो ये 6 भी कट गया और 3 बार गया तो 6 में से 6 गया तो हमारा 0 शेष आया। फिर 3 में दोस्तों हम 2 से भाग देंगे तो 3 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 3 में से जब 2 घटेगा दोस्तों तो 1 शेष आएगा। और इसको हम दोस्तों नीचे से ऊपर के तरफ लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 11001। तो इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प सही जा रहा है 11001, यही हमारा विकल्प सही जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन 50वां नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाइथन में नॉट ट्रू एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? तो जो नॉट ट्रू होता दोस्तों, अगर कोई चीज़ निगेटिव है उसको ट्रू मैनेज कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू फॉल्स ही आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी है, फॉल्स है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि जो ये पाइथन के 50 क्वेश्चन थे इसको आप अच्छे तरीके से रीड किए होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी एग्ज़ाम में आप सभी का रिजल्ट जो है 100% ट्रू आए, 100% पास आए। धन्यवाद दोस्तों।